नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जादू को कब्रिस्तान के अंदर भी दफन किया जाता है, और ये हकीकत है, आपने ठीक सुना है कि जादू के तरीक़े वारदात जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। उनमें से एक जो कदीम रिवाज है, कदीम तरीक़ा है, कदीम पुरानी एक रिवायत है या वारदात समझ लें, बल्कि इसको वारदात ही बोलेंगे, वो ये है कि तावीज़ात को कब्रों के अंदर दफन करना। ये एक हकीकत है और इसको दफन किया जाता है। इसके असरात इंसान की ज़िंदगी के ऊपर मुरतब भी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की इस वीडियो के अंदर उस जादू का हम पोस्टमार्टम करेंगे कि ये जादू कैसे असर अंदाज होता है, इसकी अलामात क्या हैं, जिस बंदे पर ये जादू किया जाता है उसको किस तरह के ख्वाब आते हैं, और तीसरी बात, इस जादू का आसान और बेहतरीन और लाजवाब किस्म का इलाज। आसान का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि बाज़ दफ़ा जब जादू के इलाज के हवाले से बात की जाती है तो लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब कैसे इलाज किया जाए, किस तरह आमलों के पास जाना पड़ेगा। ये इलाज मैं आपको ऐसा बताने चला हूँ, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप घर बैठे आसान से आसान तरीके से इलाज कर पाएंगे। अब चलते हैं इसके इलाज की इस जादू की तरफ। सबसे पहला बात ये करूं कि मैं आज इस जादू को मुतलक लूँगा, किसी एक टॉपिक के हवाले से नहीं लूँगा, क्योंकि इसके जो असरात होते हैं इंसान की ज़िंदगी के ऊपर, कोशिश करूँगा उनको इजमाली नक्शा आपके सामने पेश करूँ। अच्छा, इसके जो अलामात हैं वो ये हैं कि इंसान को थकावट महसूस होती है। इंसान अपने ऊपर ऐसी किस्म की थकावट, जो बंदा पहले 14-14 घंटे भी काम कर लेता हो, इस जादू के असर अंदाज होने के बाद वो थका अपने आप को जब थकावट से चूर महसूस करता है। किसी काम के लिए भी उसका दिल नहीं कर रहा होता, थकावट की वजह से। थकावट उसके ऊपर इस किस्म का हमला आवर हो चुकी होती है, आसाब उसके थके होते हैं। दूसरी अलामत यह है, उसका लेटे रहने को दिल करता है। किसी काम की तरफ जाने के बजाय बस वो लेटे रहने को तरजीह देता है और उसका दिल उसकी तरफ ज़्यादा जाता है। तीसरी अलामत यह है, उसको डिप्रेशन रहती है, टेंशन रहती है, और बाज़ दफ़ा टेंशन की हकीकत होती है, लेकिन अक्सर तौर पर उस टेंशन की कोई हकीकत भी नहीं होती, कोई वजह नहीं होती, बस खाम खा उसको एक टेंशन उसके ऊपर, दिमाग के ऊपर सवार रहती है। और चौथी अलामत यह है कि उसको अनजाना सा खौफ महसूस, हर वक्त उसके ऊपर एक खौफ सा महसूस होता है। हकीकत उस खौफ की नहीं होती, बस ऐसे अनजाना सा खौफ महसूस होता है उसको। पांचवा, उसको ख़त्म होने का, मर जाने का, कि मैं मर जाऊंगा, ख़त्म हो जाने का अंदेशा हर वक्त उसके ऊपर मुसल्लत रहता है। मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चे, मेरे बच्चों का ख्याल, मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरा घर, ये कैसे होगा, क्या होगा इनका, इस तरह का खौफ उसके ऊपर मुसल्लत होता है। तो इस जादू के हवाले से मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं, क्योंकि जादू और ख्वाब का एक गहरा आपस में रब्त है। तो यहाँ ख्वाब ऐसे मैं बताने चला हूँ, जो ख्वाब इस जादू वाले बंदे को अक्सर तौर पर आते रहते हैं। उन ख्वाबों में से पहला ख्वाब ये है कि इंसान मुर्दों को देखता रहता है, कि कभी तो वो मुर्दे उसके जानने वाले होते हैं, मिसाल के तौर पर उसके बाप दादा या कोई अजीज़ व अकारिब, कोई करीबी रिश्तेदार जो फौत हो चुके होते हैं, वो उसको ख्वाब के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। कभी तो वो देखता है कि वो खुशहाल हैं, कभी बदहाल हैं, कभी वो इसको कुछ चीज़ दे रहे हैं, कभी कुछ ले रहे हैं, कभी उनको किसी जीता हुआ देखता है, कभी मरा हुआ देखता है। तो इस तरह के उसको मुर्दों के ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, वो ख्वाब ऐसे देखता है कि उसको अनजाने मुर्दे नज़र आते हैं, अनजानी मौत नज़र आती है, यानी ऐसा बंदा जिसको ये जानता नहीं है वो मुर्दा है या मर चुका है, या किसी ऐसे मुर्दे को देखना जिसको ये जानता नहीं है, ये उस जादू की ही अलामत होती है। तीसरा ख्वाब, वो इंसान जो है कब्रिस्तानों को देखता है कि मैं कब्रिस्तान के अंदर फिर रहा हूँ, या मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ, या कब्रिस्तान से आ रहा हूँ, या कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हूँ, ये ख्वाब देखता है।
اور کبھی تو یہ دیکھتا ہے کہ وہ قبرستان کے بجائے صرف اکیلی قبر کو دیکھتا ہے، یہ بھی بعض دفعہ اس جادو کی ہی علامت ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نہ قبر دیکھتا ہے، نہ مردہ دیکھتا ہے، نہ قبرستان دیکھتا ہے، لیکن مردے یا قبرستان کی متعلقہ چیزوں کو خواب کے اندر وہ دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر جس پھٹے کے اوپر مردے کو غسل دیا جاتا ہے اس پھٹے کا دیکھنا، یا کفن کا دیکھنا، یا کفن کاٹتے ہوئے دیکھنا، یا کسی کو غسل کراتے ہوئے دیکھنا، اور یا اس طرح ہے کہ جیسے قبرستانوں کے اندر بتیاں جلائی جاتی ہیں خوشبو والی، یہ ان بتیوں کا دیکھنا یہ بھی اسی جادو کی ہی علامات میں سے آتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ خواب سے زیادہ انسان کی جو اپنی زندگی کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کی علامات جو میں نے پہلے ذکر کی ہے وہ زیادہ مستند ہیں۔ اگر وہ علامات ہیں تب یہ خواب آتے ہیں، تب یہ چیز آپس کے اندر ہے۔ اگر ویسے خواب آتے ہیں اس کی کچھ اور صورتیں ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے ہماری ویڈیوز آ بھی رہی ہیں، کچھ آ بھی چکی ہیں، تو ان کے اندر ہم بالتفصیل انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اب چلتے ہیں اس کو کرتے کیسے ہیں اس جادو کو۔ یہ بنیادی طور پر جادو جو کیا جاتا ہے یہ تعویذات کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے۔ تعویذات مختلف قسم کے، کیونکہ تعویذوں کی کوڈنگ کی جاتی ہے، ان کوڈنگ شدہ تعویذات کو مخصوص طریقے میں بند کیا جاتا ہے اور ان تعویذات کو پھر قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ قبرستان میں دفن کرنے کی لاجک کیا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قبرستان میں کیوں دفن کرتے ہیں کسی اور؟ تو قبرستان کیونکہ ویران جگہ ہے اور یہاں شیاطین بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، اور جادوگر جن چیزوں سے کام لے رہا ہوتا ہے وہ بھی شیاطین ہی ہوتے ہیں، تو یہ وہاں تعویذ ڈال دیتا ہے، رکھتا ہے کہ اس کے اندر مختلف قسم کی کوڈنگ ہوتی ہے، اور یہ کوڈنگ ان شیاطین سے در حقیقت مدد طلب کی جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ جادوگر اور ان شیاطین کے کچھ معاہدے ہوتے ہیں۔ جب یہ جادو سیکھ رہا ہوتا ہے تو ان کے یہ معاہدے ہوتے ہیں، یہ شیاطین کو خوش رکھتے ہیں جادوگر، شیاطین بعض دفعہ ان کی کوئی باتیں مان لیتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں کہ میں جنات شیاطین کو تابع کیے ہوا ہے۔ در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ میں اکثر ویڈیو میں کہتا رہتا ہوں یہ جنات شیاطین کو تابع نہیں کرتے بلکہ خود اس شیطانوں کے تابع ہوتے ہیں۔ تو یہ الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر بھی بات کروں گا۔ اب بات ہو رہی تھی کہ یہ تعویذات جو قبرستان کے اندر پڑے ہوتے ہیں، پھر ان کے جو سحری موکلات شیاطین ہوتے ہیں وہ انسان کے اعصاب کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے اعصابی کمزوریاں، تھکاوٹ، ڈپریشن، ٹینشن، انجانے خوف، یہ ان چیزوں کے گرد اس کو گھیرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جادو ہوتے ہیں قبرستان کے، لیکن یہ جادو جو عام طور پر کیا جاتا ہے اور عام طور پر ہم تعویذات کو ایکسپوز کر چکے ہیں، وہ اپنے تجربات کی روشنی میں جو چیز سامنے آئی ہے اور یہ مستند اور دلائل کے ساتھ جو چیز آئی ہے تو وہی آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہوں، کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہی اعمال آپ کے سامنے لائے جائیں جو ہمارے تجربات کی کسوٹی پر رکھ چکے ہیں اور جن سے خود بھی مستفید ہو چکے ہیں، دوسرے دوستوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچا سکے ہیں، لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، تو وہ چیز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ ظاہر ہے آپ نے ویڈیو بھی اس لیے دیکھی ہوگی کہ آپ اس کا علاج کیا ہے۔ اس کا علاج بڑا آسان ہے، میں نے جیسے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ آپ کو کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ گھر بیٹھے آپ اس کا علاج کر سکیں گے، آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو آپ کا علاج 1 ہفتے کے اندر علاج ہو جائے گا۔ جی، اس کا علاج سب سے پہلے میں قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آیت ہے سورۃ انعام کی آیت نمبر 122، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ اس آیت کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کو پڑھنے کا تھوڑا سا انداز یوں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، یا اس کو دن کی روشنی میں پڑھنا ہے، مطلب دن ہو، رات کو نہیں پڑھنا، دن کو ہی پڑھنا ہے۔ سفید کپڑے ہوں، اگر اس کے شروع میں 2 رکعت نماز آپ پڑھ لیتے ہیں
और ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ेंगे तो ज़हर है, वो तो एक नमाज के बाद ही पढ़ रहे हैं, उसके असरात वैसे ही होंगे। अगर किसी नमाज के साथ नहीं पढ़ रहे तो आप 2 रकात नमाज पढ़ लें सलातुल हाजत की नीयत से, और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर मांगें कि या अल्लाह मैं ये अमल करने जा रहा हूँ, इस अमल के अंदर तू बरकत डाल दे। मैं यकीन और दावे से कहता हूँ आप 1 हफ्ता ये अमल करें, इंशाअल्लाह हफ्ते बाद ये जादू नहीं होगा। अब चलते हैं इस आयत की मिकदार के बारे में। आपने पढ़ना कितना है? आपने पढ़ना है इस आयत को 313 मरतबा, बदरी सहाबा की तादाद, यानी 313 मरतबा इसको पढ़ना है। अपने सामने पानी की बड़ी बोतल भर लेनी है, 5 लीटर उसमें पानी होना चाहिए। 5 लीटर वाली बोतल आपने पानी की भर लेनी है और उसके ऊपर आपने दम करना है। दम करके ये पानी आपने पीना भी है। इस पानी में से 1 गिलास या इससे ज़्यादा आप जाकर कब्रिस्तान में बहाएं, किसी भी कब्रिस्तान में। ज़रूरी नहीं है जिस जगह आपके तावीज़ पड़े हैं, जिस जगह से आपको जिज किया गया है, जिस जगह आपको टारगेट किया गया उसी कब्रिस्तान में ज़रूरी नहीं है डालना। दुनिया के किसी भी कब्रिस्तान में आप डाल सकते हैं ये पानी, जहाँ कब्रें मौजूद हों, चाहे मुसलमानों की या गैर मुस्लिम, वहाँ कब्रों के ऊपर नहीं डालना, कब्रिस्तान के इहाते के अंदर आप डाल सकते हैं। तो कब्रिस्तान में ये पानी आप बहा दें और बहा कर आप वापस आ जाएं। फिर ये आप जाते हुए भी अपने आप की हसार करनी है, आते हुए भी हसार करने का तरीका ये है कि 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के जाएं, आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। और बाकी पानी आपने 1 गिलास, जहां आप रहते हैं, जिस क्वार्टर में, जिस घर में, जिस ऑफिस में, जहां भी आप रहते हैं, 1 गिलास पानी का वहां उंडेल देना है। बाकी पानी आपने पीना है। इंशाअल्लाह 1 हफ्ता ये अमल आप करें। कब्रिस्तान रोज़ाना जाकर नहीं डालना, 1 मरतबा डालना है। अगर रोज़ाना डाल सकते हैं तो बहुत बेहतर, नहीं तो 1 मरतबा हफ्ते में आपने डालना है। और पानी रोज़ाना की बुनियाद पर आपने पीना है। और बहाने वाला पानी घर के अंदर जो है वो 2 दफ़ा हफ्ते में, सिर्फ 2 दफ़ा आपने बहा देना है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये जादू रेज़ा रेज़ा होकर, पाश पाश होकर टूट जाएगा। इस जादू के बाकियात, इस जादू के ज़र्रात ऐसे ख़त्म हो जाएंगे जैसे बिल्कुल पत्थर को पीस दिया जाता है, इस तरह ख़त्म हो जाएंगे गैर महसूस अंदाज में। आपके ऊपर जो जंजीरों की एक बंदिश थी, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से वो ख़त्म हो जाएगी। 1 हफ्ते के बाद आप पहले का और बाद का मुआजना खुद करके आप देख सकते हैं आपको किस किस्म का कितना फ़ायदा हो चुका है। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हमारी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और साथ में नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।